जब टनल बन चुकी है, एलिवेटेड हाईवे बन चुका है, तमाम चीज़ें पूरी हो चुकी है, NHAI के मुताबिक 90% काम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पूरा हो चुका है, उसके बावजूद भी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे क्यों नहीं खुल रहा है? जब ये हाईवे खुलेगा तो आप ये छोटा सा आप ये कैलकुलेशन कीजिए कि देहरादून में ट्रैफिक की स्थिति क्या होगी। व्यापारी वाला जो पूरा तबका है या जो टूरिज्म के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो बड़ा बेसब्री से इस हाईवे के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जी, काफ़ी लंबे समय से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का सवाल है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अभी तक क्यों नहीं खुला। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ऊपर, किस तरीके से 6-7 घंटे का दिल्ली का जो थकान भरा उबाऊ सफ़र था वो किस तरीके से 2.5 घंटे में बदल जाएगा। लेकिन लोगों का एक सवाल है कि आखिरकार ये एक्सप्रेसवे खुलेगा कब। लास्ट टाइम हमारी वीडियो में हमारे साथी थे प्रमोद उनियाल जी। उनियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमालयन कनेक्ट में। लोगों के सवाल आ रहे हैं पिछली वाली वीडियो पे कि आखिर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कब खुलेगा, कब तक खुलेगा उनियाल जी, क्या लगता है आपको? देखिए, जैसे हम पहले यहाँ 2 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में भी हमारा अनुमान यही था कि ये 2 या 3 महीने में ये खुल जाएगा। पर ये 2-3 महीने में, उस वीडियो में भी हमने सबको ये बोला था कि 2-3 महीने में ये हाईवे खुल जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ये हाईवे खुला नहीं है। और अभी ये सही कह रहे हो, आपकी चर्चा का विषय है कि ये खुलेगा कब। जब सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 90% काम इस हाईवे का पूरा हो चुका है, तो किस बात का इंतजार है कि हाईवे खुल क्यों नहीं पा रहा। और ये बात आम जनता को पता भी नहीं है कि ये खुल क्यों नहीं पा रहा। वो सिर्फ ये पढ़ पा रहे हैं कि अभी खुलेगा, अभी खुलेगा, अभी खुलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये हाईवे 90% काम पूरा होने के बावजूद भी ये खुल नहीं पा रहा है। पहले ये अफवाह थी कि PMO से टाइम नहीं मिल पा रहा है, PMO से टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो ये अनुमान था कि जब PMO से टाइम मिलेगा तब जाके ये हाईवे खुलेगा। और अभी जो कुछ समय पहले चुनाव हुए हैं, उस चुनाव से पहले भी इस हाईवे के खुलने की चर्चाएं जोरों पर थी, पर उस समय भी ये हाईवे खुला नहीं। इसका ये जो कारण अभी हमें लग रहा है वो ये है कि इनके जो सुरक्षा के ऑडिट हुए हैं या जो सर्वे हुए हैं। देखिए, कोई भी हाईवे खुलने से पहले एक ऑडिट होता है, सुरक्षा की दृष्टि से एक ऑडिट किया जाता है कि सुरक्षात्मक दृष्टि से ये हाईवे ओके है कि नहीं। उस ऑडिट में यह पाया गया है कि ये वेस्ट यूपी और उत्तराखंड के सीमावर्ती जितने इलाके हैं, उस इलाके में डाट काली, जो माँ डाट काली का ये मंदिर आप सामने देख रहे हैं, इसके श्रद्धालु अनेक हैं। बहुत सारी संख्या में ये श्रद्धालु हैं और इन श्रद्धालुओं को यहाँ कंटिन्यू आना जाना है। कहाँ के श्रद्धालु आते हैं डाट काली के पास? देखिए, जो सहारनपुर वाला एरिया, जो वेस्ट यूपी वाला जो सारा एरिया है, जैसे सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, यमुनानगर है, या बहुत सारे गाँव, अनेक गाँव हैं, मेरठ तक के जो श्रद्धालु हैं वो डाट काली के दर्शनों के लिए यहाँ पे आते हैं। अगर वो श्रद्धालु यहाँ से आएँ तो इस हाईवे से उन्हें देहरादून में एंट्री करनी होगी, फिर वहाँ से यू टर्न लेके आना पड़ेगा इस दृष्टि से। और अगर वो बीच हाईवे से डाट काली मंदिर को क्रॉस जाने के लिए कोशिश करेंगे तो सुरक्षा की दृष्टि से एक्सीडेंटल जोन वाला एरिया बन सकता है। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एक नया पुल बना रही है, डाट काली क्रॉस ओवर ब्रिज के नाम से एक नया पुल बना रही है जो इस हाईवे को कनेक्ट करेगा सीधा डाट काली से। और यह मैं आपको ये बताऊँ कि यह आपत्ति मंदिर समिति की ओर से भी गई थी कि अगर आप ये हाईवे बना देंगे तो जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ डाट काली तक उनके पहुँच कैसे बन पाएगी। तो इसके लिए इन सारे सुझावों को, इन सारे ऑडिट वाली जो रिपोर्ट्स हैं या जो सुझाव थे, उनको ध्यान में रख के ये ब्रिज बनना है जो सामने आप देख पा रहे हैं। अब ये जो ब्रिज बनना है ये हाईवे से डाट काली मंदिर की कनेक्टिविटी को जोड़ देगा। क्रॉस ओवर ब्रिज है, हाईवे भी चलता रहेगा और जिसको डाट काली मंदिर जाना होगा वो वेस्ट यूपी से सीधा यहाँ पे आ पाएगा। अभी इस पुल को बनने में टाइम लगेगा, तो जहाँ तक उम्मीद है इस पुल के बनने के बाद ये इसको खोलने के लिए इसकी तैयारी कर रहे हो। इसकी तैयारी अभी पुल बनने में जहाँ तक दिख रहा है काम, अभी 50% इसका काम हुआ है। लगभग 2-3 या 4 महीने भी इसके लग सकते हैं अभी बनने में। डाट काली ही एक ऐसी मेन वजह रही जिस खास तौर पे हम बात करते हैं देहरादून से, अगर गणेशपुर तक की बात करते हैं, ये एलिवेटेड हाईवे है, राजा जी नेशनल पार्क का एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर इसे कहा जा रहा है और लगभग इस पर का काम कंप्लीट हो गया है। मैं बाइक लेके गया था, मैंने देखा यहाँ पे लगभग रोड चकाचक है, एलिवेटेड हाईवे एकदम कंप्लीट है, टनल बन चुकी है। तो सुरक्षा की जो दृष्टिकोण की आपने बात करी, जो श्रद्धालु जाएंगे डाट काली मंदिर में,
तो हाईवे में तो गाड़ियाँ स्पीड से चलेंगी जी। जब स्पीड से चलेंगी तो कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंटल जोन पहले से ही रहा है, तो एक्सीडेंटल जोन को सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनज़र रखते हुए अब ये क्रॉस फ्लाईओवर यहाँ पे बन रहा है डाटकाली के लिए, और जब ये बन जाएगा तब जाके आपको लगता है कि यहाँ से गणेशपुर वाला ये वाला पैच खुल जाएगा, खुल जाना चाहिए। जी जी। अच्छा ये बताइए कि देहरादून के जो लोग हैं, और चाहे वो उत्तराखंड की टूरिज़्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो यहाँ के व्यापारी, आप खुद एक व्यापारी हैं, तो व्यापार के दृष्टिकोण से कितना इंतज़ार आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हम कई समय से हम सुनते आ रहे हैं कि ये 2-2.5 घंटे में दिल्ली हम पहुंच जाएंगे। देखिए, एक बात मैं बताऊं, व्यापारी वाला जो पूरा तबका है या जो टूरिज़्म के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो बड़ा बेसब्री से इस हाईवे के खुलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनके व्यापार में वृद्धि हो। मैं एक कारण और आपको बताना चाहूँ कि जब ये हाईवे खुलेगा तो आप ये छोटा सा आप ये कैलकुलेशन कीजिए कि देहरादून में ट्रैफिक की स्थिति क्या होगी। ट्रैफिक की स्थिति अभी भी देहरादून जैसे शहर में बहुत बुरी है, आए दिन जाम है, और वीकेंड्स पे ये जो मसूरी या धनोल्टी के लिए जो टूरिस्ट हमारे यहाँ आता है उसमें जाम की स्थिति बहुत विकट बन जाती है। इस हाईवे के खुलने के बाद विकट स्थिति और भी ज़्यादा विकट और दयनीय बन जाएगी, और सरकार के लिए एक चैलेंज हो जाएगा देहरादून के ट्रैफिक को कंट्रोल करना। इसमें मैं आपका एक बात मैं आपके ध्यान में लेके आना चाहता हूँ कि ये देहरादून से जो पोंटा बाईपास बन रहा है या जो एलिवेटेड रोड प्रोजेक्टेड है ऋषिकेश के लिए या ऊपर पहाड़ के लिए, ये भी एक कारण है कि ये खुलने में, इस हाईवे को खुलने में देरी की जा रही है, क्योंकि पोंटा वाला जो हाईवे है जो बाईपास बनेगा, चंडीगढ़ के लिए जा रहा है, जो चंडीगढ़ के लिए जा रहा है, सही कह रहे हो आप, जो चंडीगढ़ के लिए हाईवे जा रहा है उसको खुलने में भी समय है। तो हो सकता है इन दोनों को एक साथ खोलने के लिए सरकार सोच रही हो, या ट्रैफिक का जो इशू है देहरादून में जो होने वाला है उसको ध्यान में रख के सरकार कुछ प्लान कर रही हो, इस वजह से ये देरी की जा रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी पढ़ा था कि रिंग रोड बनेगा, आउटर रिंग रोड बनेगा देहरादून के बाहर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। अगर ऐसी स्थिति में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे खुल जाता है या चंडीगढ़ वाला हाईवे खुल जाता है, 4 लेन हाईवे जो बन रहा है एकमात्र, तो देहरादून में जाम की स्थिति तो विकट हो जाएगी। तो शायद यही वो तमाम कारण हैं जिसकी वजह से अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे नहीं खुल पा रहा है। और बिल्कुल सही, देखिए हाईवे से 2-2.5 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, दिल्ली से आप यहाँ आ जाएंगे, ये प्लस पॉइंट है। व्यापार बढ़ेगा, प्लस पॉइंट है। टूरिज़्म बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। लेकिन हर चीज़ के कुछ ना कुछ माइनस और प्लस पॉइंट होते ही हैं। आप इस बात का जो इस हाईवे का जो माइनस पॉइंट देहरादून की सड़कों पर होने जा रहा है, वो जाम का एक बहुत बड़ा समस्या बनेगा, बहुत बड़ी समस्या बनेगी। और जो प्रशासन है देहरादून का या जो नेता हैं देहरादून के, उनको वो इसके लिए जवाबदेह होंगे। तो मेरे आकलन में, हमारे आकलन में मैं ये मान रहा हूँ कि अगर ये हाईवे खुलेगा और इस हाईवे के खुलने से जो ट्रैफिक देहरादून की सड़कों पे बढ़ेगा, उस ट्रैफिक को संभालने के लिए क्या यहाँ का प्रशासन तैयार है? क्या उनके पास कोई प्लान है? क्योंकि देहरादून में जितने फ्लाईओवर हैं वो 2 लेन है और वो ऑलरेडी कंजेस्टेड हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी ट्रैफिक का भार बहुत है। और इस हाईवे के खुलने से ट्रैफिक की स्थिति देहरादून में जो होने वाली है, उसको संभालने के लिए क्या सरकार के पास या प्रशासन के पास कोई प्लान है या नहीं है? अगर उनके पास प्लान नहीं है तो ये हाईवे देरी से खुलेगा और इसमें ये टाल होता रहेगा कि और इसको देरी से खुले, क्योंकि इसके खुलने के बाद जो जाम की स्थिति होने वाली है, उस स्थिति को संभालने के लिए देहरादून के प्रशासन के पास बहुत बढ़िया प्लान होना चाहिए, वरना देहरादून की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी जाम की दृष्टि के हिसाब से। तो ये थी मुख्य कारण, माँ डाटकाली का मंदिर। यहाँ पे क्रॉस फ्लाईओवर बन रहा है ताकि श्रद्धालुओं के मंदिर तक जाने में कोई दिक्कत ना हो। उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको डिले करा जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे देहरादून में जाम की जो विकट स्थिति है, अगर ये फ्लाईओवर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे या चंडीगढ़ 4 लेन हाईवे खुल जाता है तो जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। हालांकि सरकार का दावा है कि बहुत जल्दी देहरादून के बाहर आउटर रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा और यहाँ के जो ट्रैफिक है उस पर नियंत्रण पाया जाएगा। तो उनियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जी धन्यवाद सर।